दुनिया ने देखा कैसे कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया और ये साफ हो गया कि ग्लोबल हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम पैंडेमिक से उभरने लगे, एक नया वायरस आ गया, एमपॉक्स वायरस, जो पहले कुछ ही जगहों तक सीमित था, अब कई देशों में पाया गया है। इसकी तेजी से फैलने की वजह से पूरी दुनिया के हेल्थ ऑफिशियल्स चिंतित हैं। हालांकि ये कोविड-19 जितनी आसानी से नहीं फैलता, फिर भी एमपॉक्स सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। इस वायरस को समझना और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ताकि ये आगे न फैले। एमपॉक्स एक वायरल डिजीज है जो एमपॉक्स वायरस की वजह से होता है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का एक मेंबर है। इसी जीनस में वारियोला वायरस भी होता है, जिससे चेचक होता है। सबसे पहले 1958 में बंदरों में पाया गया। एमपॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है, यानी यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। हालांकि माना जाता है कि रोडेंट्स इसके मेन कैरियर्स हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि यह आउटब्रेक कैसे शुरू हुआ। इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन मुमकिन है, लेकिन जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिशन ज्यादा कॉमन है। एमपॉक्स के रीसेंट आउटब्रेक ने अपने अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह पहले की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है। आमतौर पर एमपॉक्स के केसेस उन लोगों में पाए जाते थे जो सेंट्रल या वेस्ट अफ्रीका गए थे, जहां यह वायरस आम है, और यह एक सीमित क्षेत्र में ही रहता था। हालांकि अभी के आउटब्रेक में ऐसे लोग भी संक्रमित पाए गए हैं जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह अब और भी व्यापक हो गया है। इससे पता चलता है कि अब यह कम्युनिटी ट्रांसमिशन से फैल रहा है और यह हमारे लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। ट्रांसमिशन पैटर्न में इस बदलाव से पता चलता है कि यह वायरस अब इंसानों में और भी आसानी से फैल सकता है, जिससे इसके नियंत्रण में और भी मुश्किलें आ सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है, जिससे पता चलता है कि इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर रिस्पॉन्स करना होगा और यह एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन गया है। एमपॉक्स कैसे फैलता है, यह समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इसे रोक सकें। यह वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के क्लोज कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। इसमें बॉडीली फ्लूइड्स जैसे कि सलाइवा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या लीजन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी शामिल है। यह दूषित चीजों जैसे बिस्तर, कपड़े या सर्फेसेस के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि एमपॉक्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन नहीं है। हालांकि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होने वाला क्लोज फिजिकल कांटेक्ट ट्रांसमिशन को आसान बना सकता है। सेक्शन 5, सिम्टम्स को पहचानना। एमपॉक्स के कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जिनकी मदद से इसे जल्दी पहचाना जा सकता है। यह सिम्टम्स अक्सर अन्य बीमारियों से मिलते जुलते हो सकते हैं, इसलिए सही पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वायरस के कांटेक्ट में आने और सिम्टम्स शुरू होने के बीच का समय आमतौर पर 6 से 13 दिन का होता है, लेकिन यह 5 से 21 दिन तक भी हो सकता है। इस दौरान व्यक्ति को कोई लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन वायरस शरीर में सक्रिय हो सकता है। बीमारी अक्सर फ्लू जैसे सिम्टम्स के साथ शुरू होती है, जिसमें बुखार शामिल है। यह बुखार अचानक से आ सकता है और बहुत तेज हो सकता है। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और पीठ दर्द भी आम लक्षण हैं। ये दर्द अक्सर बहुत तीव्र हो सकते हैं और व्यक्ति को काफी असहज महसूस करा सकते हैं। लिम्फ नोड्स का सूज जाना, ठंड लगना और थकान शामिल है। ये लक्षण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के वायरस से लड़ने के प्रयास का संकेत होते हैं। बुखार शुरू होने के 1 से 3 दिन बाद एक खास तरह का रैश हो जाता है। यह रैश धीरे धीरे विकसित होता है और समय के साथ बदलता रहता है। यह रैश आमतौर पर चेहरे पर शुरू होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है, जिसमें हथेलियों और पैरों के तलवे भी शामिल हैं। यह रैश बहुत ही विशिष्ट होता है और इसे पहचानना आसान होता है। ये लीजन्स अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं।
फ्लैट स्पॉट से उभरे हुए बम्स बनते हैं, फिर फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बनते हैं और अंत में स्कैब्स बन जाते हैं। यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों तक चल सकती है और इस दौरान व्यक्ति को काफी असहजता हो सकती है। सेक्शन 6, खतरे को कम करना, सेफ्टी मेजर्स। हालांकि एमपॉक्स का इमर्जेंस चिंता का विषय है, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो हम खुद को और अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए उठा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी मिलकर इन उपायों को अपनाएं। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज का मुख्य उद्देश्य वायरस के कांटेक्ट से बचना है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। इसमें अच्छी हाइजीन रखना शामिल है, जैसे हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोना। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। यह तब उपयोगी होता है जब साबुन और पानी उपलब्ध नहीं होते। बीमार लोगों से क्लोज कांटेक्ट से बचना। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब आप सार्वजनिक स्थानों पर हों, खासकर रैश वाले लोगों से। यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि व्यक्ति संक्रमित है और निजी चीजें जैसे बिस्तर, तौलिए या बर्तन शेयर न करना। यह सुनिश्चित करता है कि वायरस का प्रसार न हो। अगर आपको एमपोएक्स के मरीज की देखभाल करनी ही है, तो अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनें। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि मरीज की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, जिसमें ग्लव्स और मास्क शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप सीधे संपर्क में न आए। वैक्सीनेशन एमपोएक्स को रोकने का एक और इंपॉर्टेंट तरीका है। यह न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखता है। हालांकि एमपोएक्स के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एमपॉक्स इन्फेक्शन को रोकने और इसकी सिवेरिटी को कम करने में इफेक्टिव साबित हुई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें उठाना चाहिए। सेक्शन 7, अपनी कम्युनिटीज की रक्षा करना। व्यक्तिगत एक्शंस के अलावा एमपोएक्स के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज की सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और पब्लिक को एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रदान करने में क्रूशियल रोल है। एमपॉक्स, इसके सिम्टम्स और प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल कैंपेन्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ट्रैवलर्स और रिस्क वाली कम्युनिटीज को टारगेट करना चाहिए। इस इवॉल्विंग हेल्थ थ्रेट का इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक के बीच कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, जल्दी पता लगाने का महत्व। एमपॉक्स के मैनेजमेंट और इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको एमपॉक्स का कोई भी सिम्टम दिखाई देता है, खासकर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में रहे हैं जिसे वायरस होने की पुष्टि हुई है, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लीजिए। आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और वायरस के एक्सपोजर का आकलन करेगा। वे डायग्नोसिस की पुष्टि करने के लिए टेस्टिंग करने की सलाह दे सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस से टाइमली ट्रीटमेंट और आइसोलेशन मिलता है, जिससे वायरस को दूसरों तक फैलने का खतरा कम होता है। सेक्शन 9, मेडिकल अटेंशन लेना। अगर आपको एमपोक्स होने की पुष्टि होती है, तो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और आइसोलेशन मेजर्स के बारे में गाइड करेगा। एमपॉक्स का ट्रीटमेंट मुख्य रूप से सपोर्टिव होता है, जिसमें सिम्टम्स को दूर करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें आराम तरल पदार्थ, दर्द निवारक और गंभीर मामलों में एंटीवायरल मेडिकेशंस शामिल हो सकते हैं। कंटेजियस पीरियड के दौरान आइसोलेशन बहुत जरूरी है, जो आमतौर पर तब तक रहता है जब तक सभी लीजन्स पर क्रस्ट न आ जाए और स्कैब्स न गिर जाएं। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना एक सेफ और कंप्लीट रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 10, अ कॉल टू एक्शन, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। एमपॉक्स का इमर्जेंस हमें याद दिलाता है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस अभी भी ग्लोबल हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि मौजूदा आउटब्रेक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इस स्थिति का सामना प्रिपेयर्डनेस के साथ करना चाहिए, न कि घबराहट के साथ। वायरस, इसके फैलने के तरीके और उपलब्ध प्रिवेंटिव मेजर्स को समझकर
हम इन्फेक्शन के खतरे को इफेक्टिव तरीके से कम कर सकते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और खुद को, अपनी कम्युनिटीज और ग्लोबल हेल्थ की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। याद रखें, ज्ञान और जागरूकता एक्स जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हथियार हैं।